आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में हर संकट को दूर करने का साधन, प्यार में, रोमांस में, तुम्हारी रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में किसी तरह की कोई तकलीफ है तो हम तुम्हारे साथ हैं। भरोसा रखना, विश्वास रखना, निरंतरता के साथ हम तुम्हारे जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए तत्पर हैं। हम आपको और ज्यादा मूल्यवान बनाना चाहते हैं, इसलिए रोज आपके साथ वार्तालाप संपादित कर रहे हैं। ये वार्तालाप स्थापित करने का एक और बड़ा कारण है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वास्तविकता को और रियल चीजों को जान और समझ सकें। अभी तक ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ सपेरों का और डमरू वाले लोगों का ही विषय कहा जाता रहा है। आज फिर भी लोगों ने इसको समझना स्वीकार किया है, मानना शुरू किया है। अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक विषय है, इस पर काम किया जा सकता है और ये जीवन में उतारा जा सकता है। अभी भी हमारे पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई पहले तो हम इन सब चीजों में कभी नहीं पढ़े, तो पहले हम इन सब चीजों में नहीं पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमने ये मान तो रखा ही है कि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इस मान्यता को तोड़ना होगा, इस मान्यता को समाप्त करना होगा, तब जाके आपका काम बनेगा। जब आपको ये लगता है कि इन सब चीजों में नहीं पढ़े और इन सब चीजों में पढ़ना और इन सब चीजों में जाना, इन सब चीजों इन द सेंस व्हाट, क्या कहना चाहते हो आप? ये शास्त्र है साहब, ये पुराण है अपने आप में, ये ग्रंथ है, ये एक विषय है। डॉक्टर के यहां जाकर के कोई बोले कि पहले हम इन सब चीजों में कभी नहीं पढ़े, अब आए हैं दवाई लेने, तो उसे कैसा फील आएगा? मानसिकता चेंज कीजिए अपनी। आज हम इस मानसिकता को चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं नींबू की। आज नींबू एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी सामग्री है नींबू, जिससे पूरा का पूरा जीवन चेंज किया जा सकता है। जीवन चमत्कारी है ये। नींबू के प्रयोग से आप अपने जीवन में शत्रुओं का कर सकते हैं नाश। नींबू की खटास से आपके अपने जीवन की खटास कर सकते हैं दूर। शत्रुओं का विनाश करने के लिए नींबू की कुछ बूंद ही काफी है। शत्रुओं को समाप्त करने के लिए नींबू से किया हुआ प्रयोग शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर सकता है कुछ मिनटों में ही। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। कुछ मिनटों में ही आपके अपने शत्रु हो जाएंगे आपसे दूर, कुछ मिनटों में ही आपके अपने जीवन की खटास हो जाएगी समाप्त। अगर आपके बीच में कोई आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, अब देखो ये शत्रु सामान्य जीवन में हो तो भी, आपके लव लाइफ में हो तो भी, रिलेशनशिप में हो तो भी, मैरिज लाइफ में हो तो भी, किसी भी तरह का कोई शत्रु हो, शत्रुहंता योग बनेगा। आज नींबू की कृपा से, नींबू के सहयोग से, नींबू के प्रयोग से आपके अपने जीवन में जितनी भी तकलीफें, मुसीबतें और संकट देने वाले लोग हैं वो हो जाएंगे समाप्त पूरी तरह से। अगर आप किसी को पूरी तरह से विनाश करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो भी नींबू काम आएगा। आज मैं विध्वंस करने की व्यवस्थाओं को आपके सामने सहजता से रख रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं नींबू के महाप्रयोग की। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप इस प्रयोग को बहुत सावधानी से करेंगे, आप इस प्रयोग को बहुत ईमानदारी से करेंगे, किसी का कोई विनाश करने के लिए या किसी का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, यद्यपि अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए करेंगे।
नींबू का जो आकार है वहां से प्रारंभ करते हैं। नींबू का आकार और विकार और स्वरूप ये बता देता है कि ये कितना ताकतवर है। आयुर्वेद से लेकर के, सामान्य जीवन से लेकर के, गृहस्थी से लेकर के, किचन से लेकर के, तंत्र मंत्र से लेकर, पूजा पाठ से लेकर के बहुत सारी जगह हैं जहां पर नींबू का समुचित प्रयोग किया जाता है। यूं कह ले कि नींबू एक ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग शायद ही कोई फील्ड हो जिस पर नहीं किया जा सकता हो, चाहे वो पाक शास्त्र हो, सामान्य घरेलू चीज हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें नींबू का प्रयोग नहीं किया जाता? नींबू बहुत चमत्कारी है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ताकत में कमजोर पा रहा हो, अपने आप को कमजोरी लग रही हो, तो नींबू पानी पी ले तो ठीक हो जाता है। बहुत गर्मी सता रही हो तो नींबू पानी पी ले तो ठीक हो जाता है। आप बहुत मोटे हो रहे हो तो शहद में नींबू मिला करके पी ले तो ठीक हो जाता है। हजारों गुण है इसके अंदर, बहुत ताकतवर चीज है। वस्तु बहुत छोटी है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन ताकत इसके अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तंत्र मंत्र में कहीं नींबू कटा हुआ सड़क पर मिल जाए तो आपके हक्के पक्के गोल हो जाते हैं और आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं। नींबू तंत्र की बहुत बड़ी औषधि है। आपके दरवाजे पे दिख जाए, आपके आसपास कहीं दिख जाए, कहीं कटा हुआ नींबू दिख जाए तो आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं। कभी किसी ढोंगी तांत्रिक के यहाँ जाइए, अगर आप कभी गए हो उसके ऑफिस में, उसके जहां पर वो तंत्र मंत्र करने की बात करता है, आप देखिएगा कुछ और हो ना हो उसके आसपास नींबू जरूर रखे दिखाई पड़ेंगे। कोई मूवी, कोई पिक्चर, कोई भी ऐसी जगह जहां पर तंत्र की बात हो रही हो कि बिना नींबू के नहीं दिखाया जाएगा। नींबू इतनी बड़ी औषधि है, इतनी बड़ी सामग्री है, इतनी ताकतवर चीज है नींबू, जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सौतन से छुटकारा, अरे नींबू ऐसे ही दिला देता है। हाँ, लोग कहते हैं किसी का वशीकरण नींबू सहजता से कर देता है। लोग कहते हैं भाई मोहिनी चला दी गई, अरे नींबू 1 मिनट में दूर कर देता है। कोई बात नहीं कर रहा है, कैसे उसको अपनी तरफ खींचे, नींबू के चमत्कार से इमीडिएटली पॉसिबल है ये। कोई पहले बहुत अच्छा था और अचानक चेंज हो गया, नींबू ठीक कर देगा। मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया, नींबू ठीक कर देगा। अब मेरे में उनका ध्यान नहीं है, नींबू ठीक करेगा ना। नींबू अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को शायद। नींबू वो चीज है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। नींबू का जो आकार है वो प्योर गोल नहीं है, थोड़ा सा पिंड के आकार के, प्योर गोल नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा लंबा गोल है। पृथ्वी भी भौगोलिक दृष्टि से पूरी गोल नहीं है, चपटी हुई है, बिल्कुल नींबू की जैसी। बिल्कुल पृथ्वी और नींबू एक जैसे आकार के हैं। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, चपटी है, बिल्कुल शिवलिंग के जैसी, वैसी ही नींबू की आकार है। आकाश जैसे कटोरे जैसा और पृथ्वी शिवलिंग जैसी, यानी अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये शिवलिंग बन जाएगी, पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरी की पूरी धरा, हाँ, पूरी की पूरी प्रकृति। श्रावण में इसीलिए शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं कि जल वृष्टि होती है उसी समय। उस समय प्रकृति भी पृथ्वी पर जलाभिषेक कर रही होती है, पृथ्वी रूपी शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रही होती है। इसका जो आकार है ये बना ही इसलिए है, प्राकृतिक तौर पर एक कहानी है पहले की कि कोई बहुत बड़े संत हुए जिनकी तपस्या, जिनकी साधना तंत्र में ही बहुत बड़ी हुई। उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करके, बहुत सालों तक तपस्या करके, अब बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, अभी मैं नाम भी बताऊंगा। बहुत सालों तक तपस्या करके किसी एक व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेजने की तैयारी करने लग गए। उनकी तप साधना के आगे देवता हार गए। उन्होंने सशरीर आधी दूर तक उसको भेज दिया और देवताओं ने ऊपर से रोकने की कोशिश की, वो व्यक्ति बीच में अटक गया। उस इंसान का नाम था त्रिशंकु। अब ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस जिद में उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा समझ के पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर दी।
पूरी की पूरी सृष्टि में डबल डबल चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं है। जैसे अखरोट आपके ब्रेन के जैसा है, ये उन्हीं संत ने बनाया। राजमा आपकी किडनी जैसा है, और ये चीजें उन्हीं चीजों में फर्क भी डालती हैं। राजमा, अखरोट, ये उन्हीं चीजों पे फर्क डालता है। किसी का मंगल खराब हो, किसी की किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही हो, किसी को गुप्तांग में कोई समस्या आ रही हो, तो आप राजमा का दान करिए। ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत हो, भगवान शिव के ऊपर अखरोट का भोग लगा के खिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक होने लगेगा। तो ये सब हम फिर कभी बताएंगे। उन ऋषि का नाम पहले आप जान लो, उन संत का नाम जान लो जिन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि नहीं बना दी। उनका वैसे तो मतलब नाम आप सब जानते हो, इस कथा में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं बता पा रहा मैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कृपा, उनकी साधना का जो पूरा का पूरा तप और ताकत थी, जो उन्होंने ये सब काम किया, तो कहते हैं कि उन्होंने नींबू के ऊपर बैठ करके ये काम किया। क्योंकि नींबू पूरी की पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को पूरा जब आप अपने अंदर रख लेते हो, जब आप पृथ्वी पर साम्राज्य कर लेते हो, पृथ्वी को पकड़ लेते हो अपने अंदर, तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हो। उनका नाम था विश्वामित्र। उन्होंने जिसको सशरीर भेजना शुरू किया वो था त्रिशंकु। पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया, बाद में प्रकृति को ही दान दे दिया कि चलो पूरा विश्व इसका इस्तेमाल करेगा सकारात्मकता में। नींबू केवल एक रहता है जिसको उन्होंने अपनी साधना में इस्तेमाल किया था। ये पूरी की पूरी ताकत उन्होंने नींबू की साधना करके की थी। नींबू प्रसाद, नींबू की साधना मतलब नींबू देवता नहीं था, लेकिन माध्यम नींबू था। उसी दिन से तंत्र का, मंत्र का, पूजा का सबसे बड़ा साधन नींबू बना। अपने ऊपर से उतार करके 3 नींबू काट के सड़क पर फेंकने से आपका प्यार जल्दी वापस आ जाता है ना? सहज उपाय, कुछ कोई मंत्र की जरूरत नहीं। एक नींबू अपने ऊपर से उतार के रात्रि में पानी के लोटे में रख दे और ढक दे, आदेश देते हुए कि सुबह तक मेरा काम हो जाना चाहिए, वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो तुम्हारा, और सुबह सबसे पहले उठ के उसी को देखें और देख करके बाहर फेंक दे कहीं चलती हुई सड़क पर या चौराहे पर। ऐसा करने से आपका काम अतिशीघ्र होने लगता है। हाँ जी, नींबू को काट के उसको खूब अच्छे से सिंदूर लगाएं, पूरी तरह से सिंदूर से उसको ओत पोत लेत पेत कर दें। हाँ, पूरा खूब अच्छे से। और किसी भी मिट्टी के बर्तन में, किसी भी मिट्टी के पात्र में रख करके, चौराहे पे रख करके आग लगा देने मात्र से आपके अपने जीवन में विवाह का योग शीघ्र बनने लगता है। नींबू पानी बना लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए या गुड़ मिलाइए, यानी उसको मीठा कर दीजिए। गुड़ सबसे ज्यादा सहजकर होता है, ज्यादा कारगर होता है, और अपने ऊपर उतार के भिखारियों को, गरीब लोगों को देने से, या किसी भी बैल या बछड़े को पिलाने से आपके ऊपर की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, रोग दूर होते हैं, विकार समाप्त होते हैं, ऊपरी चक्कर समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई फील होता है, कोई आदमी आपको टच करता है सपने में या कैसे भी, अगर गलत चीजें आपके आसपास हैं तो वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती हैं। कोई नहीं मिले तो आप बाहर भी उस जल को बाहर फेंक सकते हो, सड़क पर भी। ऐसा करने से बुरी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको नोच रहा है, कोई निशान बना रहा है, कोई आपको गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है, ऐसा कुछ भी फील होता है तो वो शांत हो जाएगा। 6 नींबू अपनी तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाएं और सबको ये बोले कि मेरा अमुक शत्रु मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, अमुक शत्रु मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसका नाम लेकर के, और रात भर उन नींबुओं को रखे रहें और सवेरे एक एक करके अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके शत्रुओं पर जल्दी फर्क पड़ेगा। वो शत्रु चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी सौत हो, चाहे आपका कोई आपके लवर के बीच में कोई आ रहा है, आ रही है, जो भी जिसे आप दूर करना चाहते हो, जिसे आप अलग करना चाहते हो, उसके लिए ये कर सकते हो। हाँ जी,
नींबू को बीच से काट दीजिए और दोनों तरफ गड्ढा बनाइए चाकू से काट के थोड़ा सा, और उस गड्ढे में कपूर भर दीजिए खूब अच्छी तरीके से। कपूर भरने के बाद उसे अपनी ही छत पे रात्रि में सूर्यास्त के बाद कभी भी, कितनी भी देर में, सूर्यास्त से लेकर के रात भर कभी भी अपनी ही छत पे जला दीजिए और सवेरे किसी के देखने के पहले उठा के फेंक भी दीजिए। ऐसा करने से आप जिस भी व्यक्ति को ऐसा जलाकर आवाज लगाओगे वो व्यक्ति जल्दी से आपके पास वापस आ जाएगा। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। करके देखिए, आनंद आएगा। आप जिसको अपना प्रेमी बनाना चाहते हो, जिसको एक तरफा आपका प्यार है, आप किसी को प्रेम करते हो, वो आपको प्रेम नहीं करता या नहीं करती, तो क्या करें? उस व्यक्ति का नाम लेकर के नींबू काटे रात्रि में और रख दीजिए, सवेरे अपने पूरे बदन में लगा करके नहा लीजिए। ऐसा बार बार कीजिए, हर शुक्रवार कीजिए। उसकी तरफ से भी प्यार बढ़ने लगेगा और उसका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा। फर्क बहुत पड़ता है इस चीज से। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है ये, सारे के सारे ऐसे प्रयोग है जिसपे त्वरित लाभ होता है। और एक बात बताता हूं, जिन लोगों को किसी भी अमुक व्यक्ति के नाम पर ही विवाह करना है, जिससे आप विवाह करना चाहते हो, उसको ही पाना चाहते हो, उसके लिए खास तौर से समझिएगा, ये उपाय सिर्फ स्त्रियों के लिए है। सिंदूर में थोड़ा सा नींबू मिला करके अपनी मांग के पास टीका करने से, मांग में नहीं करना है, मांग के पास टीका करने से रात्रि में और सुबह कोई देखने ना पाए, इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है। बहुत हल्का टीका करना है। ऐसा रेगुलर करते रहने से उसी व्यक्ति के नाम पे करना। पर हां, इस उपाय को करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यह बहुत जरूरी है। पतिव्रता धर्म निभाना पड़ेगा आपको, तभी फल मिलेगा इसका। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जो अपने पति को पूरी तरह से पाना चाहते हैं। पति छोड़ना चाह रहा और पत्नी नहीं छोड़ना चाहती, वो लोग भी कर सकते हैं। एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की लेकर के आ जाइए और डेली सिंदूर और नींबू का रस मिला करके उनको खूब रगड़िए और फिर स्नान करा करके घी मिला करके सिंदूर लगा के रखिए। ऐसा हर शनिवार मंगलवार करिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रेम आता है। प्रेम से संबंधित सारी बाधाएं दूर हो जाती है। फर्क पड़ता है इससे। एक व्हाइट कागज लीजिए और उसमें नींबू के रस से जो भी आप पाना चाहते हो अपने लव लाइफ में, जो भी लव लाइफ में दिक्कतें हैं, जो भी समस्या है, उसका समाधान चाहते हो, उसको आप लिखिए नींबू के रस से और कपूर लगा करके जला दीजिए। ये काम आप कर सकते हो रविवार और मंगलवार। ऐसा करने से इमीडिएटली फर्क पड़ता है, इमीडिएटली चीजें ठीक होने लग जाती है। नींबू डाल करके चावल पका लीजिए, लेमन राइस जिसे बोलते हो आप। उसे गरीबों में खिलाने से आपके शनि की, राहु की, मंगल की शांति होती है। शारीरिक रोग तो समाप्त होते ही होते हैं। आप जिससे विवाह करना चाहते हो उसमें सुविधा बढ़ जाती है। थोड़ी हल्दी जरूर डालिएगा उसमें। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है। बहुत 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 फर्क पड़ता है इससे। बहुत जल्दी चीजें हो जाया करती हैं। तो चलो ये उपाय करो और आप स्वस्थ रहो। इसमें हजारों उपाय अभी और बाकी हैं, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, आपको और जागृत करेंगे और आपकी लाइफ में सब चीजें ठीक करने का नया साधन बताएंगे। खूब खुश रहना, तुम्हारी लाइफ की हर खटास से तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जीवन में कभी कोई खटास ना है, खूब मिठास रहे, खूब प्यार बढ़े और तुम खूब प्रसन्न रहो। नमस्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।